नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार का सहयोग लेकर सरकार तो चलाते हैं पर खुद के बड़े भाई होने का एहसास भी सहयोगियों को कराते रहते हैं। साथ ही चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी, उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स सब पर समान रूप से हावी रहती है। वो बिदकते या नाराज होते हैं तो समझ जाइए कि वो अपनी कोई बात मनवाने वाले हैं। अगले साल यानी कि साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 2025 में बिहार विधानसभा के लिए वोट पड़ेंगे। नीतीश का प्रेशर पॉलिटिक्स का पैतरा अभी से चालू है। सीटों के बारगेन के लिए उनकी ऐसी कवायद अक्सर दिखती रहती है। बीजेपी ने 2014 में बिहार में लोकसभा की 40 में से 22 सीटें अकेले जीती थी। नीतीश कुमार की जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थीं। 17 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता गांठ लिया था। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का सवाल उठा तो नीतीश कुमार के शागिर्दों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। देश में भले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होगा, लेकिन बिहार में नीतीश ही सबसे बड़े भाई की भूमिका में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इसके पीछे की मंशा यह थी कि सीटों के बंटवारे में बड़े भाई के रूप में उनकी पार्टी को बीजेपी से अधिक सीटें मिले। उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा था कि बीजेपी को अपनी जीती 5 सीटें नीतीश कुमार के नाम कुर्बान करनी पड़ी थी। 2014 में 2 सीटों पर जीतने वाली जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव बनाकर उसके बराबरी यानी कि 17 सीटें हथिया ली। चुनाव में जदयू के 16 उम्मीदवार जीत के भी आ गए। 2021 में बिहार में एमएलसी की 24 सीटों पर चुनाव होना था। यह तब का वक्त था जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की विधानसभा में महज 43 सीटें ही थी। बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके जेडीयू से 1.5 विधायक थे। बीजेपी पर दबाव बनाकर नीतीश कुमार बराबरी कर ली। समझौता तो 13-11 का हुआ, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी पर दबाव डालकर उनके कोटे की 13 में से 1 सीट पशुपति पारस की पार्टी को दिलवाकर अपना रुतबा बरकरार रखा। हालांकि नीतीश कुमार के बड़े भाई का मिथ बीजेपी ने 1 सीट अधिक रखकर तोड़ दिया। तब तक बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन नीतीश ही कर रहे थे। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा की तरह बराबर सीटों पर दावेदारी पेश की थी। आखिरकार बीजेपी से 11 सीटें झटकने में नीतीश कुमार कामयाब हो गए। नीतीश कुमार ने लालू यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ आने का भरपूर फायदा उठाया। विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के बराबर सीटें ली। उनका तर्क था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह 50-50% का बंटवारा हुआ था, उसी पैटर्न पर विधानसभा की सीटें भी बटें। एनडीए के साथ आए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी के हम को दोनों दलों ने अपने अपने कोटे से 4-4 सीटें दी। हालांकि इस बार नीतीश कुमार का चक खा गए। लड़े तो बीजेपी के बराबर सीटों पर, लेकिन जीत पाए महज 43 सीटें। कम सीटें आने के लिए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को दोषी ठहराया था। जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार करके उन्होंने उनको बहुत बड़ा डैमेज किया था। नीतीश का मानना था कि चिराग पासवान को बीजेपी की शह थी, तभी चिराग ने बीजेपी के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार नहीं दिए थे, लेकिन जदयू को नुकसान पहुंचाया। बड़े तामझाम में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन बनाकर नीतीश ने 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। कामयाबी भी हासिल की थी। अधिक सीटें आने के बावजूद आरजेडी ने नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, लेकिन 2 साल के अंदर ही सरकार पर आरजेडी के बढ़ते दबाव को नीतीश झेल नहीं पाए। पहले तो उन्होंने आरजेडी को इशारे में समझाने की कोशिश की। बाद में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई केस होने पर उन्होंने उन पर जनता के बीच जाकर सफाई देने का दबाव बनाया। बाद में आरजेडी से अलग होकर बीजेपी के साथ 2017 में सरकार बना ली। लालू यादव को समझ पाते तब तो नीतीश कुमार ने अपना खेल कर दिया था। नीतीश कुमार अपने 43 विधायकों को लेकर के जब महागठबंधन के साथ आए तो महागठबंधन में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। नीतीश के विधायकों से 2 गुने से थोड़ा कम तेजस्वी यादव के विधायक हैं। लालू ने नीतीश को इसके बावजूद सीएम बना दिया। तब लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करेंगे। नीतीश ने इसकी शुरुआत भी की, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वो चुप बैठ गए। लेकिन आरजेडी की ओर से तेजस्वी को सीएम बनाने और नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम में लगने का दबाव बढ़ने लगा। आरजेडी कोटे के मंत्री भी निरंकुश होकर के बयानबाजी करते नजर आए। नीतीश ने बीजेपी एमएलसी संजय मयूर के घर जाकर के आरजेडी की हवा निकाल दी। रामचरितमानस पर अटपटा बयान देकर नीतीश कुमार को नाराज करने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अगर नीतीश कुमार के अचानक पांव छुए तो इसके पीछे उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है।
दरअसल नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार फिर से इसलिए शुरू हो गई है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार को पिछली बार बीजेपी ने अपने बराबर सीटें दी थीं। आरजेडी से भी नीतीश कुमार उसी पैटर्न पर बराबरी या अधिक सीटें चाहते हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार ने जो 16 सीटें जीती थीं उन पर उनकी दावेदारी तो रहेगी ही। अब चूंकि कांग्रेस कैंप से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें कांग्रेस 10 सीटें चाहती है। महागठबंधन में 7 दल हैं तो सबको थोड़ा बहुत हिस्सा तो चाहिए ही। इसलिए अभी से नीतीश कुमार आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा सीटों के लिए बार्गेन में सहूलियत होगी। न्यूज 4 नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।